Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back. This is the aptitude test number 25 and today is 25 of May 2020. Right. So this is the time to evaluate about your preparations regarding with the aptitude round in the current affairs, in the general science, in Hindi, English and mathematics. So right. Hope so you are ready to evaluate about yourself. Right, the question number 1 is in front of you. This is the question number 1 and you can clearly see that on the screen. Mount Harriet National Park is located in which state, union territory? माउंट हैरियट नेशनल पार्क किस प्रदेश अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आपको आंसर करना है। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी में। आप जानते हैं अगर हम बात करें तो जो आपका माउंट हैरियट नेशनल पार्क है वो आपका अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार की जो आपकी कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है और जो आपका शायद अगर हम बात करें तो जो आपके आइलैंड में आता है तो वो सबसे ज्यादा आइलैंड आपके वो अंडमान एंड निकोबार में है, आपके जो भारतीय सीमा में आते हैं। और अंडमान एंड निकोबार कहां पर है? आपका वे ऑफ बंगाल में है। राइट, याद रखना है ये सारी की सारी। लक्षद्वीप हमारा कहां पे है? अरेबियन सी में है। और दूसरा अगर मैं बात करूं कुछ और यहाँ पर जो हमारे पास में स्टेट्स दिए गए हैं उनकी कौन कौन से नेशनल पार्क है। तमिलनाडु का एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जो कई बार एग्जाम से पूछा गया है, अन्नामलाई नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इसी का नाम अन्नामलाई है और इसी का नाम अब इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये कहां पर है? आपका तमिलनाडु में। राइट, और लद्दाख में एक बहुत फेमस आपका क्या है, याद रखेंगे, लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी स्टेट बन चुका है। और आप इसका अगर मैं बात करूं तो एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ओके, चंडीगढ़ में कोई नेशनल पार्क है नहीं। तो याद रखेंगे जो आपका माउंट हैरियट है वो है आपका कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कौन है आपका? याद रखेंगे हम पोर्ट ब्लेयर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, क्लियरली आप देख सकते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई बॉडी कवर ऑल्स? शरीर को पूरी तरह से ढकने वाली पीपीई निर्माण में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है हमारे इंडिया की जो पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव और ई फॉर इक्विपमेंट, मतलब अपने खुद के बचाव के लिए किया जाने वाले उपकरण। तो आपने देखा इस पीपीई किट में अभी फिलहाल इंडिया में उतना ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन हाल ही में जो आत्मनिर्भर इंडिया के तौर पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक पहल चलाई थी और पिछले 2 महीने में जो हम लोग कोरोना जैसे पैंडेमिक के खिलाफ इतनी मजबूती से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारी इंडिया की पहल में जो पीपीई का प्रोडक्शन रेट में भी हम लोग नंबर 2 पर आ चुके हैं। नंबर 1 पे अभी भी चाइना बना हुआ है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अब हमें शायद चाइना से पीपीई किट मंगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। चलेगा, हम आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, तो देखिएगा, विच स्टेट inaugurated the everybody will get employment scheme in May 2020? मई 2020 में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आपके पास में 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 22 मई को 22 ऑफ मई को ही इस योजना का उद्घाटन किया, इस योजना को इनॉग्रेशन किया। और इनॉग्रेशन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसका इनॉग्रेशन किया। साथ में ही वहां पर रहने वाला नहीं, जो शायद दूसरे प्रदेशों से आ रहे प्रवासी या माइग्रेंट जो आपके लेबर है वर्कर्स हैं उनके लिए मनरेगा के
जॉब कार्ड्स को भी क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये योजना केवल और केवल आपके माइग्रेंट्स लेबर्स के लिए है, मजदूरों के लिए है, क्योंकि इन्होंने एक योजना का नाम, इसका पूरा नाम क्या है, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। ये पूरा टैगलाइन है इस योजना की, जो कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने इसको शुरुआत दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है जो चल रही है। इससे पहले चरणोपाधि का कैंपेन भी चलाया गया था मध्य प्रदेश की इंदौर शहर से, जहां से इसको शुरुआत की गई थी। तो बहुत ही अच्छी पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है इस वक्त लेबर्स के लिए, इस वक्त वहां के लोगों के लिए। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। व्हाट इट इज, हु इज द एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया? भारत के एयर चीफ मार्शल कौन है? अरूप राहा, ऑप्शन नंबर बी बीरेंद्र सिंह धनोआ, ऑप्शन नंबर सी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ऑप्शन नंबर डी करमबीर सिंह। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। याद रखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे यहां पर 3 तरीके की आर्मी है, राइट, डिफेंस स्टाफ है। अगर मैं बात करूं आर्मी, दैट मीन्स, और एयरफोर्स और हमारा नेवी, राइट। तो जो आर्मी का चीफ होता है वो हमारा जनरल कहलाता है। तो अगर हम बात करें द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट इज कौन है आपके? जनरल, क्या नाम है इनका? याद रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवणे, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारा दूसरा एयरफोर्स आ गया, तो एयरफोर्स का जो चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एयर चीफ मार्शल। वो हमारे कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राइट। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो नेवी है, इंडियन नेवी, उसका जो चीफ कहलाता है वो हमारा कौन कहलाता है? एडमिरल। तो जो हमारे नेवी चीफ है, अगर मैं बात करूं तो वो हमारे कौन है? याद रखेंगे, एडमिरल करमबीर सिंह, राइट, याद रखना है। और इसके अलावा अभी हाल ही में 2020 में ही क्या नरेंद्र मोदी जी ने एक नया एक पोस्ट निकाला है, जो कि शायद तीनों की तीनों जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनके ऊपर कमांड रखेगा। दैट मीन्स CDS, याद है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एंड उनका नाम क्या है जानते हैं? वो उनका नाम है जनरल बिपिन सिंह रावत। याद रखिएगा, तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? याद रखेंगे, जनरल बिपिन सिंह रावत। COAS क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है हमारा? याद रखेंगे हम लोग, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगर मैं बात करूं तो COAA कौन है आपका? तो चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ हमारा कौन है? याद रखेंगे, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगर मैं बात करूं चीफ ऑफ नेवी आपका कौन है? तो याद रखना हम लोग, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, चलेगा, हम बढ़ते हैं हिंदी पोर्शन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। दिस इज ओके। तो देखिएगा यहां पे, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी कहलाती है। अपमान का भाव, राइट। ऑप्शन नंबर ए हास, ऑप्शन नंबर बी परिहास, ऑप्शन नंबर सी व्यंग, ऑप्शन नंबर डी उपहास। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम और आपको इसको चूज करना है। ओके, ऐसी हंसी जिसमें अपमान का भाव हो उसे हम बोलते हैं क्या? उपहास। क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा है कि जो, अगर एक हिंदी में एक एग्जांपल दूं तो द्रौपदी ने दुर्योधन को पानी में गिरते हुए देखकर उपहास किया। उपहास का मतलब क्या है? उसका अपमानित करने वाली हंसी। ठीक है, हास मींस क्या होता है? जो लोग हम जनरली मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो हमारी हास कहलाती है, हंसी कहलाती है। परिहास क्या होता है? जब हमारे साथ में 3 से 4 लोग बैठे हुए हों साथ में, जब हम किसी एक निश्चित बात पर क्या लगने लगते हैं? हंसी लगाने लगते हैं सारे के सारे लोग, तो वो हमारा परिहास बन जाता है। मतलब सामूहिक रूप से हंसी परिहास कहलाती है। और व्यंग कहलाता है, व्यंग साहित्यिक भाषा, हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी भी अच्छाई या किसी भी बुराई वाले शब्दों को हम लोग क्या हंसी के द्वारा जागृत करें या हंसी के द्वारा प्रकट करें तो उसे हम व्यंग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंग कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्या है? सद्गुण में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास, राइट। तो आपको इसका जल्दी से 5 सेकंड में आंसर करना है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय।
सबसे पहले तो सद्गुण। आप जानते हैं कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद आपका क्या होता है, विशेषण शब्द होता है, और दूसरा शब्द उस शब्द की विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम। समझ में बात आ गया। तो हम बात कर सकते हैं आपका सद्गुण में, तो सद मीन्स क्या होता है, अच्छा, सदाचारी, और गुण मीन्स क्या है आपका, कोई भी एक गुण। तो गुण का क्वालिटी बता रही है, जो सच्चा गुण हो उसे हम सद्गुण बोलते हैं, अच्छा गुण हो उसे हम सद्गुण बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय। अव्ययी भाव समास में हमेशा प्रथम पद क्या आता है, अव्यय आता है, याद रखेंगे हम लोग। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। दैट मीन्स अगर उनका कोई एक निश्चित दूसरा ही अर्थ निकल के आ जाता है। चलेगा, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इंग्लिश पोर्शन आपका स्टार्ट होता है। इंग्लिश पोर्शन का पहला आपका क्वेश्चन है, द करेक्ट सिनोनियम ऑफ रिपेंट इज। ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी रिग्रेट, ऑप्शन नंबर सी डिवाइड, ऑप्शन नंबर डी बिलीव। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका रिग्रेट, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले रिपेंट का मतलब होता है पछताना, फोर्स मीन्स क्या होता है, बल, रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा करना, किसी की गलती का दुख मनाना, ओके, यही कहलाता है ना पछताना। डिवाइड मीन्स क्या होता है, विखंडित कर देना, तोड़ देना, और बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास। तो अगर हम रिपेंट का मतलब अगर हम बिल्कुल सिमिलर मीनिंग देखें तो रिग्रेट आ रहा है, दैट मीन्स पछतावा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर मुन्नी और चुन्नी डैश लॉस्ट हर पेन। ऑप्शन नंबर ए हैज, ऑप्शन नंबर बी हैव, ऑप्शन नंबर सी वर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे, हैज, क्योंकि आपको मैंने बताया था आइदर और नाइदर नॉट के साथ हमेशा ही जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन की हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट। तो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन की वर्ब आनी है। तो आप देख सकते हैं हैव आपका प्लूरल है, वर आपका प्लूरल है, और हैज यहां पर लेकिन सिंगुलर है, दैट इज बाई द करेक्ट आंसर इज हैज। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन का पहला न्यूमेरिकल आपके पास सामने, और होप सो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सही आंसर को ऑप्ट करेंगे। Find each of the exterior angle of a regular polygon of 10 sides. Right. आपको बताना है एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का क्या नाम होगा। समझ में आ रहा, बहिर्कोण बाह्य कोण। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए अगर मैं बात करूं आपसे तो 144 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 1440 डिग्री मतलब 1440 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। जल्दी से आपके पास 25 सेकंड का टाइम। ओके, सो वेरी नाइस, आपने होप सो कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, और आपको मैं बताता हूं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे किया, तो आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलेंगे, राइट। तो आप जानते हैं यहां पर सीधा सा एक क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी नियमित बहुभुज के लिए जिसका आपको बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो 360/n। इसका मीनिंग अगर आप सोचिए तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या। तो कितनी भुजाओं का बहुभुज है, 10 का। 10 का आपने भाग लगा दिया तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया कितना, 36। और एक प्रॉपर्टी याद रखना, सभी किसी भी नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। दैट मींस इसीलिए तो निकाला हमने, 10 भुजाएं होंगी तो 10 बहिर्कोण निकलेंगे। तो आपको पता चल गया अगर हमें एक बहिर्कोण का मान निकालना है तो 360/10 कर दिया। अगर 9 भुजाओं का होता तो 9 कर देते, 4 भुजाओं का होता तो 4 कर देते। इस तरीके से हमें करना होता है, राइट। एंड द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, मतलब किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कैसे निकालते थे, n-2 × 180, राइट। क्लियर है। और अगर एक अंतःकोण निकालना होता तो हमने जो बहिर्कोण निकाल दिया इसको 180 में से माइनस कर दीजिए तो अंतःकोण निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, बहिर्कोण को 180 में से माइनस करने से क्या निकल के आ जाएगा, याद रखना 180 में से बहिर्कोण को माइनस करना है। ओके, तो क्या निकल के आ जाएगा, अंतःकोण।
चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की एप्टीट्यूड टेस्ट का, और होप सो आज इसको भी आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे सही आंसर को ऑप्ट करेंगे। January 5, 1991 was Saturday. What day of the week was on March 3rd, 1992? यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर ए मंडे, ऑप्शन नंबर बी ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर सी वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर डी थर्सडे। जल्दी से आपके पास 25 सेकंड का टाइम है, आपको जल्दी से बताना है। ओके सो होप सो मैंने 25 सेकंड से ज़्यादा का टाइम दे दिया है। आप लोगों ने सही आंसर्स को ऑप्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्यूसडे, राइट। अभी आया कैसे, यही तो बात है, यही तो मुझे समझाना है केवल, राइट। यहाँ पे देखिएगा, आपको जो समझाने के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। तो आपको पता है सबसे पहले तो एक आप देखिए 5 जनवरी 1991 से अगर मैं बात करूं कहाँ तक, 5 जनवरी 1992 तक, एक साल हो गया। तो आपको पता है अगर कोई भी 1991 तो आपका क्या नहीं है, कोई भी आपका लीप ईयर नहीं है, तो केवल कितना ऑड डेज आते हैं हमेशा एक साल में, 1 ऑड डे। लीप ईयर में आपके 2 हो जाते हैं, राइट। अब आप सोचिए हमें 1992 का मार्च तक जाना है, राइट। तो जनवरी में अभी कितने दिन बचे आपके, 5 ही तो हुए, 25 और बचे, ठीक है, राइट। अच्छा फेब्रुवरी आपका 92 कैसा है, लीप ईयर है कि नहीं है? 4 का डिविजिबल जा रहा है, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, बिल्कुल जा रहा है। तो आपके इसमें 29 डेज हो गए, वेरी नाइस। और मार्च में आपके कितने दिन बच रहे हैं भाई साहब? मार्च में कौन से दिन का निकालना है? 3 का, तो 3 लिख दीजिए, राइट। आप यहाँ पर देख लीजिए 3 लिख दीजिए, ये आपके मार्च के हो गए, ठीक है। काउंट करिए, तो 29 और 1 कितना हो गया, 30। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ए हो जाएगा, एक मिनट, 1 और 3 4 और 25 कितना हो रहा है आपका, ए हो जाएगा 29 और 29 हो जाएगा 58, राइट। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मैं आपको देख लूँ यहाँ पर, ठीक है। 5 से 5 ए आपका 1 ही आ रहा है, यहाँ से सॉरी एक गलती हो रही है आपकी कि आपका मैंने 25 लिया है, जबकि 5 जनवरी था, ये 26 होना चाहिए, क्योंकि जनवरी 31 डेज की होती है, क्लियर है। अच्छा फरवरी आपका 29 किया है और मार्च आपका 3 का ही, क्लियर है। तो आपका 3 और 1 4 हो गया, 4 और 26 हो गया 30 और 25 कितना हो गया 59। तो टोटल आपके 59 डेज आ रहे हैं। अब इसको 7 से डिवाइड लगा दो तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। कितना बचा आपका, 3 ऑड डेज आ रहे हैं, कितने, 3 ऑड डेज। अब 3 ऑड डेज आ रहे हैं तो आपका कौन सा दिन था 5 जनवरी 1991 को, शनिवार, मतलब सैटरडे। तो सैटरडे के आगे बोलो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर शनिवार के आगे रविवार, सोमवार, मंगल। तो कौन सा होगा, तीसरा दिन, मंगल, ट्यूसडे, इट इज योर राइट आंसर। समझ में बात आई। हमें क्या करना होता है, किसी भी नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 1 होता है, किसी भी लीप ईयर में हमेशा नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है, ठीक है। तो हमने 5 जनवरी से 5 जनवरी, आपको पता है नॉर्मल ईयर 1991 का ही आएगा, तो ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो केवल ऑड डे कितना होगा 1। अब बाकी कितने दिन बचे, 5 जनवरी में होता है 31, यस नो, ये वाला तो रूल पड़ा है 31 30, यस 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 नो। तो इसमें आपके 31 में से 5 डे चले जाएंगे तो 26 अभी भी बचे जनवरी के। फेब्रुवरी 1992 इज अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में आपके फेब्रुवरी में कितना होता है 29 डेज होता है। और आपका बचा मार्च में हमें कहां तक जाना था, 3 मार्च तक, तो 3 मार्च तक हमने निकाल दिया। टोटल काउंट किया 59 डेज आ गए, और 59 का हमने 7 से डिवाइड लगाया, 3 आपके ऑड डेज आ गए, और 3 ऑड डेज के हिसाब से आप निकाल दीजिए। तो आपको पता है सिंपल, ओके तो आपको पता है इसमें हम क्या कर देंगे सिंपल सा। तो आपको पता चल गया कि हमारे 3 ऑड डेज आ रहे हैं, तो सैटरडे से आएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, या शनिवार से आएंगे रविवार, सोमवार, मंगल। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ट्यूसडे, मंगलवार, ठीक है ना। आगे समझ में कि नहीं आया भाई, ये बताइए, आप तो आ गया ना। तो अब मैं यहाँ पर आपसे वही जो मैं डेली करता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट एज ए बिगिनर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, राइट, नॉट अ बिगिनर, okay, but it is my humble request, if you are liking my teaching way,
So please subscribe my channel and tell others to subscribe my channel, and please watch these aptitudes on the daily basis that I have posted in the early morning, right? So that you can easily evaluate about your preparations, right? So Jai Hind, Jai Bharat.